मैं भक्ति लोकगीत से जया तिवारी। आज मैं आपको अवसान माता की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा एक गांव की है और महामारी के संबंधित से है ये कथा। ये कथा एक भाई बहन की है। भाई बहुत अमीर रहता है, बहन बहुत गरीब रहती है। वो अपने बच्चे का पालन पोषण किसी तरह करती रहती है। एक दिन भाई के घर में कोई फंक्शन रहता है तो वहाँ पूजा पाठ चलती रहती है, लेकिन वहाँ काम करने वाली बाई नहीं आती है। तो उसकी औरत परेशान होकर बोलती है, अरे काम वाली बाई नहीं आई है, कैसा होगा, कैसे चलेगा। तो वो बोलती है कि अगर आपकी बहन आ जाए और वो काम भी कर ले, लेकिन सब पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो बोल देंगे काम वाली बहन है। तो इस प्रकार से वो भाई बहन को बुलाता है और भतीजे को भी बुलाता है, दोनों को बुलाता है। बहन देखती है बहुत काम रहता है, वो बर्तन वगैरह धोने में जुट जाती है, सब काम करने लगती है। सब फंक्शन बीतने के बाद बहन जब घर जाने के लिए निकलती है तो भाई उसको साड़ी, कपड़ा, अच्छा फल फूल देता है। बहन खुश हो जाती है और अपने घर आ जाती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं, बहुत महामारी फैल जाती है गांव में। एक दिन उसका बेटा बहुत बीमार हो जाता है, बहुत बीमार हो जाता है। वो अपने भाभी के घर फोन करती है, भाभी को बोलती है, भाई यह को बोल दो करके कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसे अस्पताल लेके चले। लेकिन भाभी बोलती है, ये पूजा पाठ का घर था और इतना भीड़ भाड़ थी और तुम्हारे भैया भी बाहर गए हैं, बहुत बिजी हैं, तो वो नहीं आ सकते हैं। इधर बुढ़िया बहुत परेशान रोती बिलखती रहती है, बेटे की हालत बहुत खराब हो जाती है। भागते भागते जाती है, गांव में रिक्शा वाले को मिनती करती है, उससे बोलती है, भैया हमको थोड़ा पैसा भी दे दो, मेरे बेटे को अस्पताल भी पहुंचा दो, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। रिक्शा वाले को उसकी दया आती है, वो बेटे को लेके अस्पताल जाता है। वह अस्पताल में जाता है, वहाँ डॉक्टरों की मिनती करती है, उतरती है तो डॉक्टर बोलते हैं, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन तुम्हें लाना पड़ेगा और अपना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। बुढ़िया रिक्शे वाले की तरफ देखती है, रिक्शा वाला बोलता है, बहन मेरे पास तो बस इतने ही पैसे थे, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो बोलती है कि भैया मेरा घर गिरवी रख दो और मेरे घर को गिरवी रख के जो भी पैसा मिले आप उसे लाके मुझे दे दो। तो रिक्शा वाला जाता है जमींदार के पास, उसके पास पैसा देता है और पैसा लेके आता है। ऑक्सीजन जब तक लगता है तब तक उसका बेटा खत्म हो जाता है। बुढ़िया बहुत रोती रहती है। फिर एक तरफ देखती है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है, तो वह ऑक्सीजन उठा के अपने उस औरत को दे देती है और अपने बच्चे को लेके शमशान चली जाती है। शमशान जाती है, रिक्शा में लेके जाती है बहुत दूर। तो एक बहुत सारे पीपल के पेड़ रहते हैं, वो पीपल के पेड़ के नीचे सुला देती है अपने बेटे को और रोती रहती है, बिलखती रहती है और माता से कहती है, माता ये सब देखने से अच्छा है कि आप मेरी मृत्यु ले दो, मेरी प्राण यहीं निकाल दो। ऐसे कहते बिलखते हुए वह माता के सामने गिर जाती है और उसका बच्चा वहीं ऊपर बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ के नीचे रहता है। तो बहुत देर हो जाती है, तो एक बुढ़िया बेहोश पड़ी रहती है। वहां से एक साधु गुजरते हैं तो बुढ़िया के ऊपर पानी छिड़कते हैं। तो बुढ़िया देखती है कि जब आँख खुलती है तो उसका बेटा सामने बैठा रहता है। तो वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत माता रानी से दुआ मांगती है, शुक्रिया अदा करती है। जब देखती है तो उनके सामने एक साधु भी बैठे हैं। साधु को नमस्कार करती है, उन्हें चारण बोलती, ये कैसे हुआ है। तो बोले, तुम्हारा बेटे की तो नाड़ी चल रही थी, शायद डॉक्टर ने देखा ही नहीं, वो बेहोश हो गया था, उसे ऑक्सीजन नहीं मिला, लेकिन तुम यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे सोई थी, इतने सारे पेड़ से उसे ऑक्सीजन भी मिल गए और मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ भी उसको सुंघा दी और पिला दी, तो तुम्हारा बेटा जीवित हो उठा। तो दोनों साधु और बुढ़िया बेटे को लेके घर चले जाते हैं, वहाँ पे सेवा सत्कार करते हैं और वह साधु कुछ दिन रह के उसके बेटे के दवा करके ठीक ठाक हो जाता है। एक दिन फिर धीरे धीरे गुजर जाता है। तो एक दिन जमींदार बुढ़िया के घर पे आते हैं तो बुढ़िया डर जाती है, बोलती है मैं जमींदार से पैसे लिए, लेकिन जमींदार उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। वो कहता है कि बहन मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना है। तो बोलती है, ऐसे क्यों। बोले, जिस बेटे को तुमने ऑक्सीजन दिया था वह मेरी बहन का लड़का था, आप तुम्हारे कारण उसकी जान बच गई, तुमने निस्वार्थ सेवा
कि अपने बेटे के बारे में भी नहीं सोचा और मुझे मेरा पैसा वापस नहीं चाहिए, मैं आपका एहसान मानता हूँ। इसी प्रकार सब कुछ ठीक हो जाता है। माता रानी उस बुढ़िया का बेटा भी लौटा देती है। सब अपने अपने खुशी खा रहते हैं। बोलो अवसान मैया की जय।